everyone, welcome to Smrita English Academy. So friends, today I share with you one another video, one another paragraph. If you are want to learn English, if you are want to improve your English, you can watch full video till end. So our first sentence is मैं मदद के लिए तुम्हारे भरोसे हूँ. I count on you for help. I count on you for help. ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है. अगर हम फ्रेजल वर्ब के बिना अगर ये सेंटेंस को बनाए तो हम यहाँ पे नीड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. ओके मुझे शाम तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है. आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाई इवनिंग. कब तक ख़त्म करना है? शाम तक. कोई प्रोजेक्ट है, मुझे शाम तक ख़त्म करना है, उसके लिए हम इस तरीके से बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट बाई इवनिंग. मेरे पास समय ख़त्म होता जा रहा है. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. ख़त्म हो जा रहा है क्या? समय. रनिंग हो रहा है, ठीक है. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. मेरी अभी फ़ोन पर सारा से बात हुई थी, ठीक है. आई जस्ट स्पोक टू सारा ऑन द फोन, ठीक है. पास्ट सेंटेंस का यूज हो रहा है, इसलिए स्पीक की जगह स्पोक का यूज हो रहा है. आई जस्ट स्पोक टू सारा ऑन द फोन की मेरी जो है अभी सारा से फ़ोन पर बात हुई थी, हो नहीं रही है. मैं अभी सारा से फ़ोन पर बात कर रही थी, ठीक है. आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू सारा ऑन द फोन, ठीक है, कि मैं अभी बात कर रही थी. आई वॉज जस्ट टॉकिंग सारा ऑन द फोन. ओके. वह प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने को लेकर अड़ी हुई थी. अब आगे वो बता रही है कि वो जो प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए अड़ी हुई थी. यहाँ पे अड़ी हुई के लिए हम क्या यूज करेंगे? एडमंट, ठीक है. सी वॉज एडमंट अबाउट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. ऑन टाइम मतलब कि समय पर. सी वॉज एडमंट अबाउट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि वह जो है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सब अड़ी हुई थी. इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. सी वॉज कमिटेड, ठीक है, टू कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. कमिटेड कि मतलब वो उसने ऐसी बात करी थी कि मैं ये टाइम पर पूरा कर दूंगी, वो कमिटेड थी. ओके. वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि मैं उनकी मदद करूं. सी इज एडमंट दैट आई हेल्प हर विद दिस. ओके. सी इज एडमंट दैट आई हेल्प हर विद दिस, कि वह इस बात पर अड़ी हुई थी कि मैं उनकी मदद करूंगी. ओके. यहाँ पे भी एडमंट का यूज हुआ है, यहाँ पे भी अड़ी रहने का यूज हुआ है, इसलिए हमने एडमंट का यूज किया है. वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि मैं उनकी मदद करूं. अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? सी इज एडमंट दैट आई इंसिस्ट हर. ओके. दूसरी तरफ मेरा पति आज मूवी थिएटर जाने के लिए जिद लगाए हुए है, ठीक है. यहाँ पे भी जिद और अड़ी दोनों ही एक ही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे भी एडमंट का यूज हुआ है. ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ. माई हस्बैंड इज एडमंट अबाउट गोइंग टू द मूवी थिएटर टूडे, कि जो है दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड कि मेरे हस्बैंड ने जिद लगाई है कि आज हम मूवी थिएटर जाएंगे, मूवी देखेंगे. ओके. माई हस्बैंड एडमंट अबाउट गोइंग टू द मूवी थिएटर टूडे. ओके. तो इस तरीके से अगर हम किसी को बोलना चाहते हो तो हम इस तरीके से एडमंट का यूज कर सकते हैं. और दूसरा सेंटेंस है हमारा, और तुम जिद लगाए हुए हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूँ. यू आर सो एडमंट, ठीक है, दैट आई स्टे विथ यू हेयर. एक तरफ तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आज मूवी देखने जाना है, और एक तरफ मेरी फ्रेंड है जो बोल रही है कि मेरे साथ रुको. ओके, ठीक है. तो ये हो गया. अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं. मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. आई कांट फिगर आउट व्हाट टू डू. अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने जाऊं या फिर तुम्हारे साथ रुकूं. आई कांट फिगर आउट व्हाट टू डू. तो इस तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी मैं क्या करूँ. उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी. मेरा दूसरा सेंटेंस है अपना. सी अपोलाइज्ड फॉर हर मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स होता है गलती, अपोलाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना. उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी. इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं. सी एडमिटेड हर मिस्टेक एंड अपोलाइज. सी एडमिटेड कि वो अपनी गलती मान रही है और उसके लिए माफ़ी मांग रही. मिस्टेक, अपोलाइज. उसने लेट आने के लिए माफ़ी मांगी. अब उसने किस लिए माफ़ी मांगी? सी अपोलाइज टू हिज फ्रेंड
फॉर बीइंग लेट, ठीक है, उसने लेट आने के लिए माफ़ी मांगी। तो वो लेट आई इसलिए उसने अपने फ्रेंड से माफ़ी मांगी। सी अपोलाइज टू हिज फ्रेंड फॉर लेट। हमने उसे माफ़ कर दिया था, बात ख़त्म हो गई थी। आगे बात हो रही कि हमने माफ़ कर दिया था, वी हैड फॉरगिवन हर एंड इट वॉज ओवर आफ्टरवर्ड, कि हमने उसे माफ़ कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था, फॉरगिवन कर दिया था और बात ख़त्म हो गई थी। हमने उसे माफ़ कर दिया था और बात ख़त्म हो गई थी। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं वी हैड पार्डनेड, ठीक है, वी हैड पार्डनेड हर एंड इट हैड कम टू एन एंड आफ्टरवर्ड। ओके, अब तुम बीती बात को क्यों उठा रही हो? वाई आर यू ब्रिंगिंग अप पास्ट मैटर नाउ? वाई आर यू ब्रिंगिंग अप पास्ट मैटर नाउ? ओके, अब तुम बीती बात को क्यों उठा रही हो? दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं वाई आर यू ड्रिंगिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग और ड्रिंगिंग दोनों यूज कर सकते हैं। अब ओल्ड इशू, ओके, सो वो नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें ये नौकरी क्यों चाहिए? वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, कि तुम्हें ये नौकरी क्यों चाहिए? मुझे लगता है कि मैं इस नौकरी के लिए सही हूँ। ओके, आई थिंक आई एम अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। रिप्लाई क्या देती है कि मुझे लगता है कि मैं इस नौकरी के लिए सही हूँ। कई बार होता है ना कि हम इंटरव्यू में जाते हैं, हमसे जो हमारा प्रोफेसर वो पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस नौकरी के लिए सही हूँ। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई थिंक आई एम गुड मैच फॉर दिस जॉब, ठीक है, गुड फिट और गुड मैच दोनों हम यूज कर सकते हैं कि ओके यह नौकरी मेरे लिए परफेक्ट है। तीसरा तरीका है दिस जॉब सूट मी डाउन टू द ग्राउंड, ठीक है, दिस जॉब सूट मी डाउन टू द ग्राउंड, कि ये मुझे लगता है कि ये नौकरी जो है, ये जो जॉब है मेरे लिए परफेक्ट है, मुझ पे सूट कर रही है या फिर मैं इसके लिए फिट हूँ, ठीक है, तीनों ही रिप्लाई आप दे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक वीडियो प्लीज वन सब्सक्राइब एंड anything you learn in this video please one like. Okay, thank you for watching.